नमस्कार। यात्रा शुरू करने को पहला कदम उठाना ही पड़ता है। पहला कदम उठते ही मंजिल स्वतः हमारी ओर एक कदम और खिसक आती है। यात्रा की शुरुआत होते ही पर मंजिल ढूंढना नहीं पड़ता, सिर्फ कदम दर कदम चलना होता है और एक पल हम गंतव्य पर खड़े होते हैं। हमने भी एक कदम बढ़ाया है, एक यात्रा की शुरुआत की। वह प्रश्न कि भीतर जाना जरूरी क्यों है, यह पहला कदम था। इस यात्रा की ओर आज हम अपना दूसरा कदम बढ़ाते हैं। आज का प्रश्न, भीतर कहाँ है? भीतर की ओर जाना या भीतर की यात्रा, इससे तात्पर्य क्या है? पहले भीतर और बाहर के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमारे घर का प्रवेश द्वार। घर के दरवाजे के बाहर जो कुछ भी है वह बाहर की दुनिया है, बाहर का संसार है। परंतु एक कदम उठाकर, दरवाजे को लांघकर ज्यों ही हम घर के भीतर प्रवेश करते हैं, वैसे ही बाहर की दुनिया गौण हो जाती है, कुछ पल के लिए मिट जाती है। हमारे लिए रोजमर्रा की जिंदगी इसी प्रवेश द्वार के भीतर और बाहर घट रही होती है। गृह के इसी प्रवेश द्वार के बाहर और भीतर हमने अपना संसार बसाया हुआ है। वह जो कुछ भी दरवाजे के उस ओर है वह बाहर की दुनिया है, बाहर का संसार है, और जो कुछ भी इस ओर है वह घर के भीतर की दुनिया है। और इसी दरवाजे के इस ओर और उस ओर हमारा पूरा जीवन काल बीत जाता है। क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्या है घर के उस दरवाजे के भीतर जो हमें ऐसा अद्भुत एहसास कराती? जब सुबह घर से निकलते हैं पूरी स्फूर्ति और ताजगी से भरे हुए होते, परंतु सायं घर लौटते हैं थके निढाल होकर। वह क्या है घर के भीतर जो प्रवेश करते ही आपने नए जीवन का संचार कर देगा? वह जो दरवाजे के उस ओर तनाव था, जो बेचैनी थी, जो भाग दौड़ थी, वह दरवाजे के इस तरफ आते ही आप पाएंगे कि वह तनाव, बेचैनी, वह भाग दौड़ से छुटकारा मिल गया, जिसे हम अंग्रेजी में साइन ऑफ रिलीफ कहते हैं। ऐसे जैसे तेज धूप में जलते हुए बदन पर किसी ने शीतल जल उड़ेल दिया हो। यह घर के भीतर और बाहर जैसा वास्तव में कुछ नहीं, यह सिर्फ इस ओर और उस ओर है। परंतु हैं तो वे दोनों संसार ही, जो संसार हमने स्वयं ही निर्मित किया है, जिसे हम वास्तविक जीवन समझते हैं। और इसी दरवाजे के इस ओर और उस ओर सिमट कर रह जाता है हमारा अद्भुत जीवन। वह जो वास्तव में बाहर और भीतर का फर्क है, उसे समझने से वंचित रह जाते हैं। घर से बाहर जाते वक्त आपको सीधे जाना होता है और घर को वापस लौटते वक्त कदम को उल्टे रखने होते हैं। मनुष्य के जीवन का भ्रम भी यही है कि जिन कदमों को वो सीधा मानकर चलता है, वे कदम उसे बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं। वास्तव में तो सीधे कदम वो ही है, घर को वापस लौटते। इसी दरवाजे के इस ओर और उस ओर है हमारा बाहर और भीतर। परंतु एक तरफ तनाव है, बेचैनी है, कभी न खत्म होने वाली भाग दौड़ है, और एक तरफ है शीतलता और सुकून। उदाहरण के लिए जिसे मैंने गृह की संज्ञा दी, वह वास्तव में हमारा शरीर है। हमारे इस शरीर को बाहरी दुनिया से, बाहर के स्वनिर्मित और कल्पित संसार से जुड़ाव इन 5 इंद्रियों से ही, आँखों से देखकर, नासिका से सूंघकर, कानों से सुनकर, जीभ से स्वाद के माध्यम से और त्वचा से स्पर्श कर ही हम बाहरी संसार को महसूस कर पाते हैं। वह संसार जो सिर्फ भौतिक है, कल्पित है और कुछ नहीं। युगों युगों से मनुष्यों ने जिन्होंने पाया है, बस यही बाहर और भीतर का फर्क समझाने की, बताने की कोशिश की। इंद्रियां अनिवार्य हैं जीवन के लिए,
के बिना भी जीवन संभव नहीं, परंतु इनका करता धरता सिर्फ और सिर्फ यह मन ही। इस मन का दमन नहीं करना, मन को वश में नहीं करना। दमन और वशीकरण तो फिर परतंत्रताएं, और प्रतंत्रता भीतर की यात्रा की सृजक कदापि नहीं हो सकती। सिर्फ मन को सही दिशा देनी, मन से अमन की तरफ। अमन अर्थात अमन। अमन की स्थिति ही अमन या शांति है। इंद्रियां जो कि हमारा प्रवेश द्वार है, भीतर की ओर प्रवेश करने हेतु इनसे तो गुजरना ही हो, परंतु ज्यों ही हमारी नजर इस मन पर जा टिकती है, ज्यों ही यह मन स्वयं के निरीक्षण में आता है, यह शरीर इन इंद्रियों के प्रभाव से बाहर अपने मन का स्वयं निरीक्षक बनते ही मन का प्रभाव घटने लगता है। मन के प्रभाव से बाहर जाने का अर्थ है विवेकशीलता। आंखें जिनका प्रभाव इन पांचों इंद्रियों में सबसे गहरा है, ये आंखें जो मुख्यतः हमें बाहरी दुनिया से जोड़ने हेतु पुल की तरह है, उन्हें कुछ पल बंद करते ही विवेकशील सजगता और जागरूकता के प्रकाश में भीतर की यात्रा का वह द्वार स्वयं खुल जाता है। यह शरीर गृह है और ये इंद्रियां प्रवेश द्वार, परंतु भीतर की ओर कदम रखने के लिए उस दरवाजे को लांघना ही पड़ता है, इन नेत्रों को बंद करके। इस शरीर के इंद्रियों के प्रभाव से बाहर होते भीतर प्रवेश का द्वार स्वतः खुल जाता है। यही है बाहर और भीतर का फर्क। यह शारीरिक नहीं, यह भौतिक गहराई नहीं, बल्कि यह हमारे विचारों की गहराई, चिंतन मनन की गहराई, जहाँ से विवेकशीलता, सजगता और जागरूकता का स्रोत झरना फूट पड़ता है। विचार करें, अगले संदेश में हम भीतर क्या है इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।